नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से इलाहाबाद कैंपस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, आज हम लोग आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बैच की घोषणा करने जा रहे हैं, जिससे आप लोगों के जीवन में सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली है। तो यह बैच हम लोग सुबह के समय सुबह 8 बजे प्रारंभ करने जा रहे हैं। साथियों, हमारा उद्देश्य है शिक्षा सबके लिए। ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें सभी लोग पढ़ सकें। इसलिए हमने भारत का सबसे सस्ता जो है बैच लाने की कोशिश किया है और बैच की प्राइस भी बहुत कम है। पहले हम लोग देख लेते हैं ये बैच जो हम लोग लेकर के आए हुए हैं उसमें हम क्या प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो साथियों, आप लोगों के लिए जो बैच होगा, यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी या अदर स्टेट एग्जाम जितने भी होते हैं उसकी तैयारी करने वाले विद्यार्थी, जैसे उत्तराखंड है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, हरियाणा है, इन राज्यों में भी जो पीसीएस प्रारंभिक मुख्य परीक्षा की जो और इंटरव्यू की जो तैयारी होती है उनको भी शामिल करते हुए एक हम लोगों ने इस तरीके का बैच लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं, जिससे कि इन राज्यों में जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम दें या अपने स्टेट पीसीएस का एग्जाम दें, उन सभी के लिए एक कॉमन सा जो है बैच लेकर के आए हैं, जिसमें आप पढ़ाई करके आप सभी एग्जामों में समान रूप से जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आप लोगों को जैसा कि मालूम है, ये सिविल सेवा की जो परीक्षा होती है वह 3 चरणों से होकर के गुजरती है। प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तीनों की तैयारी हम लोग जो है करते हैं और मेरा मानना है अगर आपको वास्तव में सफलता लेनी है तो आपको इन तीनों की तैयारी को एक साथ करना होगा। ऐसा नहीं कि एक बार प्री की तैयारी, एक बार मेंस की तैयारी, एक बार इंटरव्यू की तैयारी। इसके लिए हम लोगों ने अपना एक बैच हमारा शाम को प्रारंभिक मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू को लेकर के संचालित किया जा रहा है। तो आप उसमें भी शामिल होकर के आप तीनों की तैयारी कर सकते हैं। बहुत रिजनेबल जो है उसकी जो है फीस है। साथ में अभी जो हम लोग बैच लेकर के आए हैं, क्योंकि अभी आपका अगले 5 से 6 महीने के बाद यूपीएससी का एग्जाम, यूपी पीसीएस का एग्जाम, अदर स्टेट के जितने भी एग्जाम हैं सभी लोगों के एग्जाम जो है सुनिश्चित हो जाएंगे। यद्यपि स्टेट एग्जाम के अभी कैलेंडर जारी नहीं हुआ है, यूपीएससी ने ही केवल 24 मई 2026 को अपने एग्जाम की घोषणा की है। अदर स्टेट के अभी कैलेंडर नहीं जारी है, लेकिन ध्यान रखें इन लोगों के भी एग्जाम अप्रैल मई जून से में होना लगभग इसी के समय ये होते हैं। तो इनको ध्यान में रख करके हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को फोकस करते हुए इस बैच को हम प्रारंभ कर रहे हैं। और जो भी विद्यार्थी इस प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे उनके लिए हमारा संस्थान जो है मुख्य परीक्षा हेतु निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, उनकी तैयारी कराएगा। ध्यान रखिएगा साथियों कि हमारा अगर आप लोग जो देखते हैं कि जो पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा होते हैं या यूपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें 2 पेपर होते हैं। एक प्रथम प्रश्न पत्र जो सामान्यतया जो है ऑब्जेक्टिव ही होता है, जीएस का पेपर होता है, और दूसरा सेकंड जो प्रश्न पत्र होता है सीसेट का, ठीक है ना, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, है ना, कम्युनिकेशन और कुछ पैसेज, इस तरीके के क्वेश्चन वहां पे बनाए जाते हैं। चलिए थोड़ा सा हम बात कर लें कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पे पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर ना हो करके केवल 1 पेपर होता है। 1 पेपर कहाँ पे होते हैं और 2 पेपर कहाँ पे होता है, थोड़ा सा हम लोग इसको देख लें। जैसे अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यहाँ पे 2 पेपर होता है। यूपी पीसीएस की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर, ठीक है ना, जीएस का, और दूसरा क्या है वो भी जीएस ही होता है, लेकिन हम लोग उसको सीसेट के नाम से संबोधित करते हैं। फिर आपका उत्तराखंड है, यहाँ पे केवल 1 एग्जाम होता है, ध्यान रखिएगा। बिहार यहाँ पे केवल 1 ही पेपर होता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश यहाँ पे 2 पेपर होते हैं।
ठीक है ना। झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आपका केवल एक पेपर होता है, हरियाणा में 2 पेपर होते हैं। इस तरीके से आपको आप देख रहे होंगे कि कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ की पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में एक पेपर होता है। तो लोगों के मन में आएगा क्या सर वहाँ पे सीसेट का पेपर नहीं होता है? नहीं, सीसेट के नाम से कोई पेपर नहीं होता है, ध्यान रखें। लेकिन सीसेट में पूछे जाने वाला जो कंपोनेंट मतलब जो कंटेंट है, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, उनके कुछ क्वेश्चन जो है आपके उसी ही जीएस वाले मतलब प्रथम प्रश्न पत्र में ही, या जो कह लें कि जो प्रश्न पत्र है उसी में ही पूछ लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि उनको भी वो सीसेट वाला पोर्शन पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उससे वो बच सकते हैं, ठीक है ना। तो सभी लोगों को इसको पढ़ना है तो कॉमनली आप दोनों को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और सभी स्टेट के एग्जाम को भी दीजिए, ठीक है ना। देखिए सबका सिलेबस लगभग सेम ही होता है। अगर सिलेबस की अगर हम बात करें साथियों, तो इनका सिलेबस लगभग देखेंगे तो सेम ही होता है। ये इनका है ना, हर जो है प्रारंभिक परीक्षा में जो है देखेंगे, जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है जिससे आपका मेरिट बनती है, जिस जो आपको जो है मुख्य परीक्षा के लिए है ना एक तरीके से क्वालिफाई कराती है। तो क्या है, भारतीय इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, करंट अफेयर्स और संबंधित राज्य के स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर यूपी है तो यूपी स्पेशल पूछा जाएगा, बिहार आप देने जा रहे हैं तो बिहार का आपको ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश देने जा रहे हैं तो सब आपको इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान सब वही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वहाँ का स्टेट का जो है अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो ये सभी जितने भी स्टेट हैं उन सभी स्टेट एग्जामों का अपना एक स्पेशल जो वो आपका सिलेबस है उसको आप लोगों को पढ़ना है। अगर एक बार अच्छे से तैयारी है तो अदर स्टेट में भी जाकर के देखिए, ठीक है ना। थोड़ा सा वहाँ पे तैयारी करेंगे तो वहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटियाँ बढ़ जाएंगी। ध्यान रखिए, कभी कभी बच्चे कहते हैं कि नहीं हम यूपीएससी का ही एग्जाम देंगे या हम पीसीएस का एग्जाम देंगे, ठीक है ना, हम अदर स्टेट का नहीं देंगे। अच्छी बात है, मत दीजिए, ठीक है ना। डेडिकेट होकर के एक ही में सफलता ले लीजिए। लेकिन अगर ऐसा वहाँ पे नहीं हो पाता है तो अदर स्टेट का एग्जाम देने से एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि हो सकता है वहाँ पर आपको मेंस देने का अवसर मिल जाए, हो सकता है आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाए, तो फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर लीजिए, यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाइए। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि इस तरीके की अपनी तैयारी की रणनीति बनाते हैं। तो साथियों ये है आपका सिलेबस, और इसकी हम लोग तैयारी करने के लिए जो है आपके साथ हम लोग कदम से कदम मिला करके चलेंगे। हमारी पूरी एक टीम है 8 से 10 लोगों की, जो 8 से 10 लोग ये आप लोगों को इस परीक्षा में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं। तो साथियों देर न करते हुए हमारे इस जो है एक तरीके से बैच को जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट के लिए मात्र 4999 में मतलब 4999 में इस बैच की हमने घोषणा की है। तो वे लोग इसका लाभ ले सकते हैं। बाकी इसके बाद इस बैच की फीस जो होगी हो सकता है इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए ये स्पेशल ऑफर है, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी आप लोग करें। और साथियों ध्यान रखें, हमारा अभी जो बैच चल रहा है उसका शेड्यूल क्या है। देखिए हम लोग करते क्या है, यूट्यूब पे हमारे अभी कंटेंट कम पड़ रहे हैं, लेकिन अभी लोगों का ये कहना है कि सर थोड़ा सा यूट्यूब पे कंटेंट को बढ़ा दिया जाए। तो ध्यान ध्यान रखें, तो हम लोग यूट्यूब पे क्या कंटेंट को अभी बढ़ाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। जैसे देखिए डेली करंट कैप्सूल हमारा 7 बजे, ठीक है ना, ये होता ही है, हमारे बैच के बच्चों को मिलता ही है, ठीक है ना। और ये जो है हम लोग यूट्यूब पे भी अब प्रॉपर वे में ये आपको 7 बजे वहाँ पे मिलने वाला है। तो आप लोग ध्यान रखें, डेली करंट कैप्सूल, इसमें केवल आपसे के पास 5 से 6 क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस उस एक कैप्सूल की तरीके से उसको जो है रोज का रोज आप उसका जो है रसास्वादन करिए, और उसी को फिर हम पूरे वीक में, ठीक है ना, वीक में क्या लाएंगे, वीकली करंट बूस्टर डोज, ठीक है ना। वीकली जो करंट बूस्टर डोज होगा ये प्रत्येक संडे को ये एग्जाम मतलब ये क्लासेज होंगी प्रत्येक संडे को। और ध्यान रखें कब, ये 11 AM पे 11 बजे ये आपको मिलने वाला है वीकली करंट बूस्टर डोज, ठीक है ना। जो एक हफ्ते में जो हमने डेली आपको कैप्सूल दिया ही है उसमें से कुछ क्वेश्चन को छांट करके हम लोग और भी अच्छे से उसको तैयार करेंगे, रिवाइज आप लोगों का हो जाएगा, और आप लोग उसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें जाननी होंगी तो उसको देखेंगे। आगे क्या है, डेली है ना क्यूज, डेली ध्यान रखिएगा,
डेली क्यूज, क्यूज का मतलब ध्यान रखिए, हम लोग प्रश्नोत्तरी के रूप में क्वेश्चन को लेते आते हैं, ठीक है ना। क्या होगा, हर दिन एक दिन, जैसे हमारा मंडे को, ठीक है ना, राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। वहाँ पे 30 क्वेश्चन लेकर के आते हैं और 30 क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करते हैं अपने बच्चों के साथ। अब वो 30 जो क्वेश्चन है हम लोग जो है यूट्यूब पे भी अब डालना शुरू कर दिए हैं। तो यूट्यूब पे आपको डेली प्रश्नोत्तरी के रूप में आपको एक एक दिन, जैसे मंडे को आपको मिलेगा पॉलिटी, ट्यूसडे को आपको मिलेगा हिस्ट्री, वेडनेसडे को आपको मिलेगा ज्योग्राफी, है ना। ऐसे थर्सडे को आपको मिलेगा इकोनॉमी, फ्राइडे को मिलेगा आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस तरीके से जो हमारे वहाँ पे डेली जो है प्रश्नोत्तरी की जो क्लास होगी वहाँ पे आपको मिलेगा। एक कब, सुबह 9:30 बजे आपके लिए उपस्थित होगा, ठीक है ना। अगला है डेली न्यूज एनालिसिस। हम लोग क्या करते हैं कि प्रत्येक दिन एक न्यूज लेते हैं जो बहुत ही हाईलाइटेड होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। उसको न्यूज को लेकर के उसके सभी पहलुओं पर हम लोग विचार करते हैं, सभी पहलुओं पर विचार करते हैं और उसको देखते हैं कि वह मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के लिए कितना उपयोगी है, इस पर भी हम लोग बात करते हैं। और यह जो है डेली न्यूज एनालिसिस को लेकर के हम लोग आएंगे कब, जो है ये ध्यान रखिए, दोपहर के बाद 2 बजे से, ठीक है ना। फिर इसके बाद अल्टरनेटिव लाइव क्लासेज, अल्टरनेटिव लाइव क्लासेज हम लोग यूट्यूब पे अब लेने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। और ये जो लाइव क्लासेज होंगी वो वीक में 3 दिन होंगी, वीक में 3 दिन, ठीक है ना। सभी लोगों को वहाँ पे पढ़ने का अवसर मिलेगा, ठीक है ना। वो 3 दिन कौन कौन से होंगे, एक तो आपका मंडे को होगा, क्या होगा, मंडे को होगा। ट्यूसडे को छोड़ करके फिर आपका वेडनेसडे को होगा, किसको होगा, वेडनेसडे होगा। फिर थर्सडे को छोड़ करके आपका क्या होगा, फ्राइडे को होगा, किसको होगा, थर्सडे को छोड़ करके आपको कब होगा, फ्राइडे को होगा, ठीक है ना। तो 3 दिन हम लोग अभी लाइव जो है क्लास लेकर के आएंगे अल्टरनेटिव तरीके से, मतलब एक दिन अंतराल करके। जरूरत पड़ेगी आप लोगों की, जैसा रिस्पांस रहेगा, आप लोगों का जैसा इंटरेस्ट रहेगा, जैसा प्यार रहेगा, तो हम लोग इसके बारे में कंटिन्यू करने के बारे में विचार करेंगे। आगे है ना, डेली सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम क्वेश्चन आंसर ड्राफ्टिंग। ध्यान रखें, ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक होगा। क्या होगा कि हम लोग डेली एक टॉपिक को लेंगे, उस टॉपिक, ऐसा टॉपिक होगा जो आपके पीसीएस के एग्जाम में या आईएएस के एग्जाम में जो आया होगा। आईएएस के एग्जाम में जो जैसे 4 पेपर होते हैं, उन चारों पेपरों में, ठीक है ना, जो भी एक क्वेश्चन वहाँ से उठाया जाएगा, उसको डिस्कस किया जाएगा, उसकी ड्राफ्टिंग की जाएगी और आपको उससे मिलेगा कि हमको मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है और हमको कैसे लिखना है। तो ये चीज़ें हम करने जा रहे हैं और ये आपको मिलेगा शाम को 9:30 बजे। ये 9:30 बजे आपको ये मिलने वाला है। ये जो चीज़ें अभी हम आपको बता रहे हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सभी आप लोग को यूट्यूब पर निःशुल्क मिलने वाली है। अगर आपको निःशुल्क मिलने वाली है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इलाहाबाद कैंपस लखनऊ के नाम से है हमारा चैनल। आपको ये चीज़ें वहाँ पे निःशुल्क मिलेंगी, ठीक है ना। और बाकी हमारी जो क्लासेज हैं, ठीक है ना, शाम को प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा इंटरव्यू की तीनों की एक इंटीग्रेटेड एक प्रोग्राम हम लोग लेकर के चल रहे हैं, जिसकी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है ना। वो शाम को 6:30 बजे से प्रारंभ होती हैं, तो उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और अभी जो हम लोग बैच जो शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना, जिसकी आज से क्लासेस शुरू हो गई हैं, ठीक है ना, आज बच्चों ने लाइव क्लासेस लिया था, ठीक है ना, तो उस क्लासेस को हम लोग यहाँ पे आप लोगों के बीच में जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस है, मात्र 4,999 रुपये उसकी फीस है। उसको दे करके आप लोग तैयारी कर लीजिए एक बार। ध्यान रखें साथियों कि आपको, अगर आप इस लेवल की तैयारी करते हैं तो और भी कोई स्टेट एग्जाम के कोई भी एग्जाम आपको देना होगा, ठीक है ना, तो भी उसमें भी बहुत अच्छे से वो आपका काम करने वाला है। और जो भी विद्यार्थी इन परीक्षाओं में कोई भी जो सफल हो जाता है ना, जो भी विद्यार्थी किसी भी सेवा में, चाहे किसी भी स्टेट का हो,
प्रारंभिक परीक्षा में अगर वो सफल हो जाता है तो हमारी संस्था, ठीक है ना, उन्हें क्या करेगी, मुख्य परीक्षा की तैयारी निःशुल्क कराएगी। ध्यान रखिएगा, हम उन विद्यार्थियों के लिए हम निःशुल्क यहाँ पे क्या करेंगे, मुख्य परीक्षा का संचालन करेंगे। साथियों, हमारा जो सेंटर है, हमारा ये जो क्लासेस जो चलेंगी ये हमारे लखनऊ सेंटर से चलने वाली हैं, और हमारे जो अदर जो सेंटर और हैं वहाँ पे जो है हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। लखनऊ सेंटर पे भी ऑफलाइन क्लासेस प्रारंभ हो गई हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन को बहुत ही उज्जवल बना सकते हैं। आप लोगों को शायद हमारा यह जो क्लास होगी बहुत ही सफलता के काफ़ी करीब पहुंचाएगी। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे इस बैच को ज्वाइन करें। हम लोग फिर मिलते हैं, ठीक है ना, किसी नए वीडियो के साथ और किसी जानकारी के साथ और क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच।